हेलो एवरीवन। तो कैसे हो तुम लोग? तो जैसे कल के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियोज पढ़ लिया था और हमने ये समझा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चैप्टर है जो बच्चे स्किप कर देते हैं, फिर इस चैप्टर में आके रोने लगते हैं। ये चैप्टर फिर सबको इतना टफ लगता है कि लगता है भाई क्या है ये चैप्टर। बच्चे तो इस हद तक गिर जाते हैं इस चैप्टर को लेके कि छोड़ने को तैयार होते हैं कि मतलब साल भर चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे, ऐसा इस चैप्टर से डर जाते हैं। तो आओ आज इस चैप्टर से बेसिक से लेके बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन तक करेंगे। इस चैप्टर में मैंने पीपीटी में सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, और जो जो मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है इस चैप्टर की, तो वो भी आज हम कवर करेंगे। तो चलो आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। चैप्टर हाँ लेंदी हो सकता है, थोड़ा लेंदी जाएगा। इस चैप्टर को करने के लिए थोड़ा हमको भी पेशेंस बरतना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन वन गो में हो जाए, हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन होने में टाइम लगे। पेशेंस मत खोना। जो आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटीज याद रखे रहना, उस आइडेंटिटीज को भूलना मत, क्योंकि आइडेंटिटीज कब कहाँ लग जाए ये तुम्हें भी नहीं पता लगेगा। इसीलिए आइडेंटिटीज मत भूलो, और मैं आइडेंटिटीज सारी लाया हूँ। जितनी आइडेंटिटीज इस चैप्टर में लगने वाली है वो सारी मैं आइडेंटिटीज ले आया हूँ इसी पीपीटी में। आओ तब ये चैप्टर शुरू करते हैं, आ जाओ चलो। चलो आ जाओ, ये देखो। इंट्रोडक्शन। An equation involving trigonometric ratios of an angle theta say is said to be a trigonometric identity if it is satisfied by, ये तो भाई थ्योरी। तो हम देखो इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट आओ पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो फॉर्मूले हैं वो, क्योंकि फॉर्मूला ही इसमें याद करना है। फॉर्मूला जैसे याद हो जाएगा ये चैप्टर अपने आप इजी लगने लगेगा। मेन फॉर्मूला है। और दूसरा फिर आप क्वेश्चन को कैसे देख रहे हो, देखने का नजरिया क्या आप रख रहे हो क्वेश्चन का, बस फिर ये चैप्टर उतना ही है। बस और धीरे 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 कॉपी पेन लो, कॉपी पेन पे करते जाओ। कॉपी पेन पे करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये चैप्टर तभी आएगा। हाँ मैं मानता हूँ ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, बट कॉपी पेन लो, कुछ करते जाओ। जो क्वेश्चन आए तुम इसको अपने अपने रफ कॉपी पे भी करो, रफ कॉपी पे ना समझ में आए एक बार दोबारा करो। लेकिन इस चैप्टर में पेशेंस मत खोना। इस चैप्टर में पेशेंस ही सबसे बड़ा गेम है। अगर पेशेंस खो दोगे तो बनता हुआ क्वेश्चन भी तुम्हारा चला जाएगा। आओ अगले आगे आओ। नो भाई, मेन टेबल है ये इस चैप्टर की, भाई मेन टेबल है इसी चैप्टर, इसी इन्हीं 10 पॉइंट पे। ये जो 10 पॉइंट है नहीं, 10 11 12 13 13 पॉइंट, इन्हीं 13 पॉइंट पे लगभग ये पूरा चैप्टर टिका है। इन्हीं 13 पॉइंट की इतनी वैल्यू है, इन 13 पॉइंट की इतनी वैल्यू है कि भाई चैप्टर ही बन गया। इन 13 पॉइंट से एक पूरा चैप्टर ही बन गया। आ जाओ एक एक करके समझते हैं। पहले आओ बेसिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी। ये तुम्हारी पहली और बेसिक आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी याद कर लो। ये आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। ये मतलब भाई रट, अब तो मतलब आइडेंटिटी कोई पूछ ले क्या होता, बस ये तो याद ही होना। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी आइडेंटिटी याद है, ये तो बिल्कुल ही याद होनी चाहिए। फिर दूसरी देखो। फिर आओ इसी से कॉस स्क्वायर निकालते हैं। तो अगर कोई पूछे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बस इधर कर लो 1 - sin स्क्वायर थीटा। अगर कोई कॉस थीटा पूछ ले तो तुम कर लो √1 - sin स्क्वायर थीटा। ये देखो, अब यहाँ से मेरे सेम सेम तरीके से अगर कोई साइन स्क्वायर थीटा पूछ ले, साइन स्क्वायर थीटा √1 - cos स्क्वायर थीटा। और एक सेकंड, अंडर रूट तो यहाँ थोड़ी लगेगा। अगर कोई साइन थीटा पूछ ले तो √1 - cos स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी है, इसी में ही केवल प्लस साइन आता है। केवल यही एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें प्लस साइन आता है। बाकी की हम जो अगली दो आइडेंटिटी पढ़ेंगे उनमें प्लस साइन नहीं आता है, यहाँ पे उनमें माइनस साइन आता है। यही एक इकलौती आइडेंटिटी है जिसमें प्लस साइन आता है। लिख देता हूं मैं इसको, इसको मैं लिख देता हूं। ओनली आइडेंटिटी विथ प्लस साइन या पॉजिटिव साइन।
बाकी सब में नेगेटिव आता है। देखो ओनली आइडेंटिटी विद प्लस साइन। आओ, तुमने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये बेसिक आइडेंटिटी है। ये तो भाई बिल्कुल अब तुम मुंह जबाने, तुम यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हो, यहाँ से तुम साइन थीटा निकाल सकते हो बढ़िया से। cos थीटा साइन थीटा तुम यहाँ दोनों निकाल लोगे। अब आ जाओ अगली आइडेंटिटी, अगली आइडेंटिटी पे आ जाओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो अब माइनस साइन आ गया, देखो माइनस साइन यहाँ प्लस, अब माइनस साइन आएगा उसमें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गई तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे याद करो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दूसरी आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी। अब देखो यार, ट्रिक क्या क्या बताओ, ट्रिक तो है ही नहीं इसमें। अब ये तो यही बात है जैसे तुम याद कर पा रहे हो, अभी इसमें ट्रिक क्या। अब अगर तुमको एक लाइन याद करने में ट्रिक लग रही तो भाई ये तो गलत ही है। अब इसीलिए इसमें क्या ट्रिक बताओ, ट्रिक तो है ही नहीं कोई, मतलब ट्रिक क्या, आदमी अपने से याद लगे ST1 या ऐसे या तुम कुछ कोड वर्ड बना लो अपने तरीके से। अब जैसे हम लोग को तो डायरेक्ट याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो और यहाँ पे भी देखो, अगर तुमको यहाँ पे सेक थीटा चाहिए वैसे ही सेक थीटा भी निकाल लो। सेक थीटा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा रूट में। और tan चाहिए, tan थीटा अगर तुमको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट में। बस ये देखो, देखो देखो tan, अगर तुमको tan थीटा चाहिए तो सेक tan थीटा यहाँ पे। और अगर एक तुम ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, अगर तुम इसको a मान लो, अगर हम लोग सेक थीटा को a मान ले और tan थीटा को b मान ले, तो ये बन रहा है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इफ, यहां लिख देते, इफ सेक थीटा को हम लोग a मान ले और tan थीटा को हम लोग b मान ले, तो देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या होता है ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़ी थी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। देख रहे हो, a प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। और दिखाता हूं, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, यहां से ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी। सिमिलरली सिमिलरली ए प्लस बी इक्वल टू 1 बाय ए माइनस बी। देख रहे हो, 1 बाय ए माइनस बी। सिमिलरली ए प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस बी। अब यहां देखो, ए माइनस बी क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो। अरे ए की क्या, ए तुमने क्या माना था, ऊपर 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 ले लेते हैं इसको, और इसको ऊपर कर देते हैं यहां से। ए माइनस बी इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी आया यहाँ एक, और दूसरा क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 1 बाय ए माइनस बी। ए और बी को वापस, ए को क्या सेक थीटा tan थीटा यहाँ पुट कर दो, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। और यहां से तुम्हें ऐसे ही सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार डायरेक्ट पूछी, इंपॉर्टेंट, ये मैं इंपॉर्टेंट में मार्क करवाऊंगा। बहुत बार डायरेक्ट भी पूछी गई है, बहुत बार बहुत बार बहुत, ये मैं इंपॉर्टेंट में मार्क कराऊंगा तुम लोग को, इंपॉर्टेंट। ये मैं इंपॉर्टेंट में तुम लोग को मार्क कराऊंगा क्योंकि ये भी बहुत बार पूछी गई है। ये तुम्हारा हो गया इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे देखते सेक थीटा माइनस tan थीटा है क्वेश्चन में, तो क्या होगा, तो भाई ये डायरेक्ट रिजल्ट लगाओ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज चैप्टर में यही है, अगर दिख रहा है आइडेंटिटी लगाओ, कुछ ना कुछ सॉल्व होगा।
अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए ही दिया है। क्वेश्चन अगर तुम लोग की एग्जाम में आ रहा है कहीं सी बुक में, तो भाई क्वेश्चन है तो यानी वो सॉल्व होगा ही होगा। तो भाई आइडेंटिटी लगाओ, जैसे जैसे हो रहा है करते जाओ, बीच में कहीं रुको मत तुम लोग। चलो, ये हो गया, सेक थीटा टेन थीटा निकाल लिया। और ये अब आ जाओ अगली आइडेंटिटी। अब अगली आइडेंटिटी, एक सेकंड, पीपीटी पीपीटी थोड़ी सी प्लान पे चाहिए। आओ अगली आइडेंटिटी इस पे प्रूव करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे सब है। देखो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हमने बना दिया, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और कहाँ गया पेन, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो सेम यहाँ भी अगर हमको कोसेक थीटा चाहिए तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट ले लो, रूट। और अगर हमको कॉट थीटा चाहिए, कॉट थीटा चाहिए तो रूट में क्या लेंगे, रूट में लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये तुम्हारा हो गया रूट में, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे इफ कोसेक थीटा को ए डाल लो और कॉट थीटा को बी डाल लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो फिर से ये ए माइनस बी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, एंड ए प्लस बी इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा। फिर वैल्यू पुट मार दो वापस से। ए क्या, मैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां भी सेम कोसेक थीटा प्लस, यहां भी ऐसे सेम, यहां भी होगा सेम सेम। बस क्या, इसको यहाँ ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, हो गया तुम्हारा डन। ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है भाई, ये भी याद कर लो इसको भी। भाई थोड़ा थोड़ा तो हर जगह ही याद करना पड़े, थोड़ा थोड़ा याद कर लो बस, थोड़ा थोड़ा इसको भी याद कर लो, थोड़ा थोड़ा याद कर लो हर जगह से, और कुछ नहीं। ओह शिट, वेट 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 गाइस, वेट वेट वेट, हाँ वो अलग से लिख दो। हाँ इम्पोर्टेंट, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट मार्क करूंगा इसको भी। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया एक बार तुम लोग का। अब इसके बाद आगे देखो, फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया, और देखते हैं। तो ये तीन आइडेंटिटीज मेन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये ओनली आइडेंटिटी विद पॉजिटिव साइन, ये जो साइन है ये इकलौती इसी आइडेंटिटी में पॉजिटिव है, बाकी सब में तुम देख रहे हो तो नेगेटिव है। बाकी सब में अगर तुम देखो तो देखो यहाँ भी नेगेटिव है, नेगेटिव, इधर भी देखो नेगेटिव है। तो ये तीन आइडेंटिटी हो गई। और देखें, कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ ये देखो, अगर इसको प्रूफ करना है ये कैसे आया, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन ए स्क्वायर, इसको ये कहाँ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड। तो ये तुम्हारा बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस, तो ये देखो ए स्क्वायर, अगर वन को ए मान लो, वन को ए मान लो, साइन थीटा को बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। सिमिलरली साइन थीटा भी है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर, ये कॉट, ये वाली आइडेंटिटी हमने प्रूव ही कर दी। ये तो हमने प्रूव ही कर दी पीछे। कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन प्लस tan सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये भी हमने प्रूव कर दी। तो देखे, बस आइडेंटिटीज याद हो किसी तरीके से, तुमको ये 10 बार, ये 13 आइडेंटिटीज याद करनी है। 13 में से क्या है भाई, ये दोनों तो कर ली लो, इसमें ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, अगर ये याद हो गया तो ये तो याद हो जाएगा डायरेक्ट, ये भी तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। और ये भी तो वही है, अगर ये और ये याद हो तो ये तो ये हो ही जाएगा। तो एक आइडेंटिटी, मतलब अगर तुम एक आइडेंटिटी याद कर रहे हो तो तुम देखो तुम्हारा इफेक्ट एक तो चार और अपने आप याद हो जा रही है। एक आइडेंटिटी अगर तुम याद कर रहे हो तो तुम्हारी चार और आइडेंटिटी अपने आप ही तुम्हारी याद हो जा रही है, देखो। अब ऐसे ही अगर तुम ये आइडेंटिटी याद कर लो, अगर तुम ऐसे ही ये वाली आइडेंटिटी याद कर लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये अपने आप याद हो गई।
ये भी अपने आप याद हो गई, एक आइडेंटिटी याद की, और ये वाली बना ही लोगे अगर ये सब याद हो गई। देखो एक आइडेंटिटी तुम याद की, एक दो तीन आइडेंटिटी फिर और याद हो रही है अपने आप। तो देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भले ही है 13 फॉर्मूले, लेकिन ये 13 अलग अलग नहीं है, बने वो पेरेंट, जो पेरेंट तीन फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन पेरेंट आइडेंटिटी है। इन्हीं तीन पेरेंट आइडेंटिटी से बाकी 10 और निकले हैं, टोटल 13 बने हैं। आओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये अगर याद होगी तुम्हारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, तो ये याद होगी कोसेक, बस ये इधर उधर सब ट्रांसफर ही तो कर रहा है बस, ये याद होगी। और ये दोनों अपने देखो, मतलब इफेक्टिवली तीन फॉर्मूला ओनली, मैं लिख दे रहा हूँ, ओनली तीन पेरेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला रेस्ट 10 आर इट्स डेरिवेटिव या आर इट्स, अब आगे खत्म। और बाकी सारे तो भाई फिर उसके आगे के हैं। आओ आगे चलते, अब आओ क्वेश्चंस, आओ क्वेश्चंस में धीरे धीरे चल रहे हैं। प्रूफ, अच्छा प्रूफ वाले आ गए क्या, चलो आओ प्रूफ करते हैं सबको। हाँ ये देखो, एक तो पीपीटी में जगह कम पड़ रही है क्या। चलो हाँ, बच गई, मिल गई जगह। क्वेश्चन क्या है ये, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा था। अब देखो कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर साइन का कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहां से दिमाग में आया ना, 1 बाय साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, देखो 1 बाय साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अब अगर इसको स्क्वायर करोगी 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा ही तो बनेगा, बना। तो ये हमने इसको यहाँ पुट किया, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें ये याद था कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता था, -1। इसने क्या किया, माइनस क्या किया है, माइनस साइन कॉमन ले लिया बाहर, माइनस कॉमन लेके कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ये माइनस ना लो, होपो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव भाई, एक पार्ट हो गया, हेंस प्रूव। मतलब देख कहां से हमको क्या प्रूव करना था, इक्वल टू -1 प्रूव करना था। दिमाग में ये क्वेश्चन 1 बाय साइन स्क्वायर पढ़ते ही मैं दिमाग में आया कि भाई साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, और 1 बाय साइन स्क्वायर कोसेक होगा। फिर दिमाग में दौड़ा, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से हम कुछ करेंगे। देखो वहीं से हमने किया इसको भाई। अब अगला क्या था, टेन स्क्वायर थीटा। आओ अगला देखो, अगला देखो, ये देखो अगला, अगले में भी देखो हमने क्या दिखा, 1 बाय कॉस क्या होता था, 1 बाय कॉस थीटा होता था सेक थीटा, सेक थीटा। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। फिर यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेके टेन स्क्वायर थीटा को प्लस बना लो, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अब ये सेक स्क्वायर तो 1 बाय कॉस लिख लो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। प्रूव, प्रूव हो गया भाई, ये भी प्रूव हो गया अपना। अच्छा पहले वाले 1 बाय साइन करना था ना, हाँ
पहले वाले में 1 बाई, यार पीपीटी उड़ रही है। यार ये पीपीटी उड़ गई भाई अपनी। ये अपनी उड़ रही है लगातार। एक सेकंड, एक मिनट, थोड़ा पीपीटी का लफड़ा हो रहा है यार यहाँ पे। और ओए, ओए शिट 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 शिट, फिर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, अंडू करने दो पहले। अंडू करने। हाँ, फिर ये हो गया, चलो छोड़ो उसको। फिर 1 - 1 + tan² थीटा 1 + sin थीटा। अब देखो यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ देखो, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ये देखो यहाँ पे था कि नहीं 1 + sin थीटा। देखो कहाँ गया, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, cos² थीटा बना रही है इसको। इसको क्या बना रही है, ये बना लिया इसको cos² थीटा 1 + tan² थीटा sec² थीटा। अब देखो यहाँ पे देखो 1 + tan² थीटा किस आइडेंटिटी, sec² थीटा -tan²थीटा। sec² थीटा -tan² थीटा इक्वल टू 1। तो 1 + tan² थीटा क्या हुआ, sec² थीटा। तो यहाँ देखो पुट करो sec²थीटा, sec²थीटा पुट करो। अब देखो sec²थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इंटू sec²थीटा। तो sec²थीटा cos² रेसिप्रोकल ही तो इक्वल टू 1 आ गया। ये होपो प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया भाई, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब देखो सेम यहाँ पे भी 1 + cot² थीटा कोसेक² थीटा ये बन रहा है, कोसेक² थीटा बन रहा है ये, कोसेक² थीटा ये बन रहा है। और ये 1 - sin थीटा 1 + ये sin² थीटा बन रहा है ये तुम्हारा। ये तुम्हारे पूरा ओवरऑल sin² थीटा बन रहा है, साइन² कोसेक रेसिप्रोकल, तो ये भी 1 आ गया, प्रूफ। देख रहे हो, हमने प्रूफ कर लिया तुरंत ही। आओ अगले क्वेश्चन पे। 1 - sin थीटा, ये अगर रूट में है 1 - sin थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 + sin थीटा, तो तुम इस देख रहे हो कि ऊपर नीचे एक दूसरे का जस्ट कॉन्जुगेट ही तो है। ऊपर नीचे जस्ट एक दूसरे का कॉन्जुगेट ही तो है, तो हम इसमें क्या करेंगे, रूट के अंदर ही इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं अगर ऊपर नीचे, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, ये है। अब देखो भाई, ये तो ऊपर का होल स्क्वायर बन गया, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin²थीटा। A + B, A + B, A² - B² 1 - sin²थीटा। हाँ, और ये रूट में, चलो 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 मतलब सही चल रहे हैं हम लोग, सही चल रहे हैं, थोड़ा मतलब सही चल रहे हैं अभी हम। ये करो, ये करो। अब तुम देखो थोड़ा थोड़ा बन रहा है, जब ये थोड़ा थोड़ा इस फॉर्म में आ रहा है अगर देखो तो 1 - sin² थीटा तो cos²थीटा, 1 - sin²थीटा होता है तुम्हारा cos²थीटा, और cos²थीटा, और ये रूट cos²थीटा। हाँ देखो बन गया तुम्हारा लगभग। क्या करो ना, देखो अब अगर जब ये रूट से ये स्क्वायर है, अब इसको कर लो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा, और ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ऊपर तो बस 1 - sin थीटा। सिमिलरली ये जब cos²थीटा बन जाएगा, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा होगा 1 - sin²थीटा होता है तुम्हारा cos²थीटा, तुम्हारा होता है ये cos²थीटा। तो जब ये cos²थीटा बनेगा तो ऊपर भी रूट लगा है, तो cos से ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट बस cos थीटा। ये बन गया तुम्हारा cos थीटा। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो तो 1/cos थीटा अलग अलग कर लो, cos थीटा माइनस sin थीटा/cos थीटा, sin थीटा/cos थीटा। तो ये तुम्हारा ओवरऑल देखो sec थीटा बन गया है, ये तुम्हारा क्या बन गया, sec थीटा। cos का रेसिप्रोकल sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। समझो, देखो देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने क्वेश्चन देखो यहाँ से स्टार्ट, ये लिखा
1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। फिर देखो दिमाग में, और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई किया, 1 - sin² थीटा, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बना, और नीचे बना 1 - sin², 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, तो नीचे कॉस स्क्वायर ये रूट से कट गया, इसका भी स्क्वायर ये रूट से हट गया, तो 1 - sin थीटा 1। तो ये देखो पूरी है। अब आओ आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। फिर से वही क्वेश्चन है। अगर तुम्हें जानना है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्यों करना है, अच्छा कौन से कॉन्जुगेट से करें, हो सकता है ऊपर वाले कॉन्जुगेट से भी कर दें, नीचे वाले करें, लेकिन इसको देखो ये क्या बन रहा है, 1/sin थीटा। ये ये क्या होता है, ये तुम्हारा होता है 1/sin थीटा तुम्हारा होता है। और कॉट थीटा में भी तुम्हारा डिनोमिनेटर में क्या होता है, कॉट थीटा में तुम्हारा डिनोमिनेटर में होता है cos θ/sin थीटा। तो तुम ये देख रहे हो नीचे साइन थीटा बन रहा है, यानी अगर तुम इसके 1 + cos θ से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो तुम्हारे नीचे बनेगा 1 - cos²θ, तो वो बनेगा साइन थीटा। मतलब कि इसी डिनोमिनेटर के ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। ऐसे ऐसे समझो, तुम ऐसे समझोगे तभी समझो कौन से कॉन्जुगेट से, ऊपर वाले के कि नीचे वाले के। अब आओ शुरू करते हैं। 1 + cos θ/1 - cos θ का रूट, ये रूट हो गया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 1 + cos θ/1 - cos θ, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 + cos θ/1 + cos θ के डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 + cos θ का होल स्क्वायर इंटू 1 - cos²θ, 1 - cos²θ का होल का रूट, और ये तुम जानते हो ये तुम्हारा होता है sin²θ। ये तुम्हारा बन जाएगा sin²θ, sin² θ + cos² θ इक्वल टू 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा sin²θ। आओ, ये बन गया था साइन टू 1 + cos² θ का होल स्क्वायर, 1 + cos θ का, सॉरी 1 + cos θ का होल स्क्वायर का sin²θ का होल का रूट, ये होल का रूट हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर इसके रूट से कट गया, तो ये ओवरऑल बन गया 1 + cos θ, और इसका sin²θ बन गया sin θ बन गया। अब ये तुम्हारा बन गया, अलग अलग कर लो, तो 1/sin θ तुम्हारा बन गया cosec θ, +cos θ/sin θ बन गया cot θ। लो भाई, बन गया, लो भाई तुम्हारा प्रूव हो गया। यहां से शुरू करे, यहाँ पे प्रूफ, ये प्रूव हो गया। तो हमने मतलब ये देखा कि हम कॉन्जुगेट से कैसे डिसाइड करें कि कॉन्जुगेट कौन वाले से मल्टीप्लाई करें। कॉन्जुगेट देखा, हमने देखा कोसेक क्या है, 1/sin, नीचे डिनोमिनेटर में साइन लाना है। साइन कब आएगा, जब ये 1 + cos θ से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि तभी तो ये 1 बनाएगा, और 1 - cos² θ ही होता है तुम्हारा साइन थीटा। इसीलिए हम डिसाइड किया कि नीचे वाले के कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आओ आगे। हाँ बस यही सेम देखो, 1 + cot θ। आओ देखो, अब यहाँ भी और देखो कौन सा, कोई देखो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin θ। कॉट थीटा भी होता है cos θ/sin θ। डिनोमिनेटर में साइन थीटा चाहिए, मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, होना चाहिए नीचे, डिनोमिनेटर नीचे होना चाहिए, cos θ से मल्टीप्लाई, cos θ से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी ये बनेगा 1 - cos²θ। तभी ये sin²θ के फॉर्म में आएगा, तो कुछ रूट वूट जो भी होगा तो कर लेंगे। आओ, तो ऐसे थॉट प्रोसेस होना चाहिए इसमें, ऐसे थॉट प्रोसेसिंग हमको करनी है। आओ शुरू करें। तो 1 - cos θ/1 + cos θ का होल मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से 1 - cos θ इंटू 1 - cos θ। ये ऊपर का बन गया 1 - cos θ का होल स्क्वायर, और नीचे तुम्हारा बन गया है 1 + cos θ, 1 - cos θ, तो 1 - cos²θ, 1 - cos²θ। और तुम्हारा 1 - cos²θ होता है sin²θ, तो 1 - cos θ का होल स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा sin²θ। साइन, अब देखो ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, तो हम एक ही कॉमन ले लेंगे, तो 1 - cos θ अपॉन sin θ
का होल का स्क्वायर, हमने स्क्वायर ही भाई कॉमन ले लिया, इसका भी स्क्वायर। अब देखो 1/sin थीटा, देखो कोसेक, देखो बना कि नहीं बना, देखो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो तुम लोगों ने खुद देखा हमने क्या थॉट प्रोसेस लगाया, और वो ऐसे ही देखो बना भी, नीचे साइन थीटा के स्क्वायर का, देखो अपने आप तुम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन अपने आप बैलेंस होता जाएगा। अगर क्वेश्चन बुक में दिया है यानी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस तुम क्वेश्चन करो करो। तो ये 1/sin थीटा तुम्हारा देखो सीधे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल का स्क्वायर। लो लो भाई, लो भाई क्वेश्चन आ गया, देख लो। यहाँ से यही थॉट प्रोसेस हमने लगाया कि भाई कॉस थीटा नहीं 1/sin, यानी डिनोमिनेटर में साइन, डिनोमिनेटर साइन कैसे बनेगा जब 1 - sin 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई, बस इतना ही करना है। आओ आगे आओ। हम्म कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी 1/sin थीटा, यानी ये होता है तुम्हारा डिनोमिनेटर में 1/sin थीटा। अच्छा जी अच्छा, यहाँ साइन थीटा है यानी इधर ही कहीं कुछ बनाना पड़ेगा अपने। चलो आओ, इधर साइन तो बना है, यानी अगर हम इसको साइन बना ले नीचे से, यानी इसको मल्टीप्लाई, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 - cos थीटा से करेंगे, तभी तो नीचे साइन कुछ बनेगा। आओ चलो शुरू करते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 - cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 - sin² थीटा, सॉरी 1 - cos² थीटा। ये अभी इसको ले रहे हैं, केवल अभी इसको लिए हैं हम लोग, केवल अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, केवल अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी उसको नहीं छेड़ रहे हैं अभी, क्योंकि वो उसमें साइन थीटा बना है, तो देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट होगी तब उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन गया तुम्हारा साइन थीटा और ये साइन² थीटा। हाँ बस बस बस, देखो तो ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा, कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में साइन थीटा कॉमन है, तो ये बन जाएगा 1 - cos थीटा, और ये देखो 1 - cos² थीटा तुम्हारा होता है ये साइन² थीटा, तो ये बन गया साइन² थीटा, और इस साइन थीटा से ये स्क्वायर इसका काट दो, तो ये ओवरऑल बन गया 1 - cos थीटा बाय साइन थीटा, ये हो गया। और ये क्या है प्लस में, इसको अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ऐड कर, और ऐड करोगे तो ये -cos थीटा प्लस, हाँ मतलब सही है, तो ये हो गया 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही करते करते ऐसे करते, अब देखो यहाँ पे 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 - cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल कर दो तो देखो 2/2 बाय 2 बाय साइन थीटा आ रहा है, देख लो 2/sin थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है 2/sin थीटा आ रहा है, 2/sin थीटा देख लो, 2/sin थीटा आ गया, तो 2/sin थीटा ही कुछ नहीं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा देख लो सीधा 2 कोसेक थीटा आ गया, हेंस प्रूफ, देख रहे हो। मतलब हमने दिमाग में लगा कि देखो यहाँ साइन है तो और यहाँ भी साइन है, यानी यहाँ साइन है तो इसको नहीं छेड़ना पड़ेगा उतना, इसी को हमने सबसे ज्यादा कर किया है सॉल्व, और इसी को सॉल्व भी करना, आओ आ गया। हम्म प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। अच्छा आओ पहले आओ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई आओ करते हैं, देखते हैं क्या होगा। वन से इस वन से ये वन तो वन, इस वन से tan थीटा, इस वन से सेक थीटा प्लस सेक थीटा, फिर कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, या यार एक अभी चीज दिमाग में दिखाई दी मेरे, यहाँ इस ये होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, ये भी होता है 1/1/sin थीटा,
और ये वन तो है ही, माइनस, और ये होता है वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये होता है वन बाय कॉस थीटा। इतना ये ऐसे दे रखा है, और ये ऐसे दे रखा है, और अगर इसको भी ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, साइन बाय साइन बनेगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, और ये ओवरऑल मतलब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो साइन और कॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस में अगर हम कर लेते हैं तो हाँ साइन और कॉस में आओ करते हैं। चलो चलो। हम्म हम्म चलो साइन और साइन में ही करते हैं यार इसको, और क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और ओवरऑल फिर ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉस और साइन में क्वेश्चन अगर कन्वर्ट तो वैसे ही लगता है हाँ इजी है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फिर इसको लिख लो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, इसको लिख लो वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन बाय कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक सेकेंड, कॉस थीटा माइनस वन अपाय साइन थीटा इंटू, अब देखो अब लग रहा है थोड़ा सा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन इंटू कॉस थीटा। हम्म हम्म। तो अगर देखो तो देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी, देखो ये अगर इसको a बी माइनस बी, और ये a प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा तो होता ही है। और हमको लाना है टू, ये यहाँ, और अगर हम ऐसे लाएंगे तो साइन 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 स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आई थिंक डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे यार, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, नहीं 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 यार, बन गया बना रेट, देख रहे हो, अगर यहाँ पेशेंस लूज नहीं करना, देखो अब इसका स्क्वायर कर दो, खोल दो इसको, इसीलिए कहते हैं बहुत धीरे से बहुत आराम से इसको ऐसे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन करते, ये बनेगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बस प्लस टू इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो वन ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा वन ही होता है, ये क्या होता है, ये तो भाई वन होता है, वन, ये तो वन ही होता है, तो ये और ये वन कट गया, और ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन ये करके तो इफेक्टिव टू आ गए, देखे कि नहीं, ये देखो टू आ गए, देखे क्वेश्चन में। पहले हम कैसे स्टार्ट कर रहे थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, फिर जो है कि नहीं साइन कॉस में कर, फिर यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी दिखा, ये ए तो बस जैसे मैंने लिखा तब मुझे दिखा रहे हाँ ये तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो ना, मेरे को भी नहीं समझ में आता बीच में कि ए माइनस बी क्या होगा, फिर मैंने ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, तब खोला अपने आप आ गया, आओ देखो ऐसे ही पेशेंटली करोगे क्वेश्चन तभी बनेगा, जहां जहां ही तुम हाइपर होने लगे, जहां भी तुम जल्दीबाजी करने लगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत ही होगा वो। आओ आगे आओ, कॉस की पावर फोर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, पहले और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में आओ आइडेंटिटी लिख लो, पहले और करते हैं क्या, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और ये होता क्या है एक्चुअली में, एक्चुअली होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे
तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस वन साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। हाँ, तो ये बन गया है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आओ इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, जब ये वन इससे मल्टीप्लाई और ये प्लस 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 ऑफ साइन की पावर फोर ए, तो ये अब आगे कर दो साइन की पावर फोर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बस हेंस सॉल्व। देखो यहाँ पे देखो क्या ऐसे ट्रिक खेली, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से हमको लाना पड़ा साइन स्क्वायर थीटा, हमें ये पता ही था आइडेंटिटी में, बेसिक आइडेंटिटी में। फिर हम वहां से दिमाग लगा कि हाँ भाई ये तो ऐसे करना। अब आगे आगे आओ। हम्म, अच्छा मतलब अगर तुम देखो तो ये तीन प्रूव है। देखो तो ये तीन प्रूव है, तुमको इसको इसको इक्वल करना है, इसको इससे भी इक्वल करना है। अच्छा समझ गए। आओ आओ पहले टेन को साइन और कॉस में कर, क्योंकि बात साइन कॉस, तो आओ टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और ये फिर होगा तुम्हारा साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। हम्म, फिर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कुछ नहीं डिनोमिनेटर वो कॉमन ले, माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये बन गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब हमको ऊपर चाहिए कॉस, तो ऊपर कॉस में आओ, साइन को कॉस में कन्वर्ट, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर का क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। खोल दो, मल्टीप्लाई करो, तो ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, फिर ये होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कैसे, तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। कुछ कट रहा है क्या ऊपर, हाँ यहां से ये कट गया, तो ये बन गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर बी माइनस ए, हाँ बी माइनस ए ही चाहिए था, बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी। देखो यही चीज, ये चीज बन गई। हम्म, अब ये जो कॉस स्क्वायर बी है, अब ये जो कॉस स्क्वायर बी है, इसको कॉस स्क्वायर बी को लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस ऑफ साइन कॉस स्क्वायर के, कॉस स्क्वायर ए को लिख लो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो ये वन माइनस और ये खोलो ब्रैकेट, खोलो ब्रैकेट खोलो, माइनस ये बी माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, वन से वन, तो बस देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। देखो प्रूव हुआ कि नहीं, यही था कि नहीं।
साइंस को, हाँ देखो यही था कि नहीं, मतलब यही दिमाग में है कि टेन है, ये टेन को कॉस साइन में पूछा है तो हमने टेन को कन्वर्ट किया साइन और कॉस में, फिर साइन और कॉस में एलसीएम लेके दोनों का करके माइनस किया, फिर किया, तब तब देखा कि भाई ये तो कॉस स्क्वायर में पूछे तो सबको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो अपने आप, मतलब वही है, क्वेश्चन जो कह रहा है करते जाओ आंसर आएगा। थोड़ा हमें भी बीच में लगता है कि कहीं हम सही कर रहे हैं, कहीं हम गलत तो नहीं, बट वही है, फिर करते जाते तब जाके पता लगता नहीं सही चल रहा है। आओ आगे आओ। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, अच्छा। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा दिया है और वाई इक्वल टू बी टेन थीटा, हमको प्रूफ करना है ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। चलो इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये देखो एक्स क्या है, ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स, चलो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की, एक्स है तुम्हारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है, और नीचे ए की वैल्यू पुट करना है। यार एक सेकंड, मेरे दिमाग में चल एक चीज अभी जस्ट दिमाग में आई, यार वन प्रूफ करना रहता है, देखो वन प्रूफ करना रहता है, और यहाँ साइन और टेन, और यहाँ नीचे साइन डिनोमिनेटर में अगर हमने डाला तो यानी ये बन रहा है कोसेक बनेगा, अगर ए से कटेगा तो यानी कोसेक बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर का माइनस में है, माइनस में कुछ समथिंग क्वेश्चन मार्क इक्वल टू वन। फिर मेरे दिमाग में आइडेंटिटी भी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो क्यों ना हम इसको, ये पूरे टर्म को कॉट में कन्वर्ट कर ले तो ये हमारा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू वन दे देगा, और यही तो प्रूफ करना है। जब ए से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो ये साइन स्क्वायर नीचे बचेगा केवल, और जब डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर बच रहा है तो यानी ये बना लेगा अपने आप को कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन, तो क्यों ना हम इसको कॉट में थोड़ा कन्वर्ट करें, कॉट के लिए वाई को नीचे पुट कर दो, हाँ वाई को नीचे पुट कर, बी स्क्वायर बाय बी टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, हाँ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये ए से ए कटा, बी से बी कटा, बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर बी, तो यानी हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वन, प्रूफ, प्रूव्ड, बस वन लाना था, वन प्रूव हो गया, बस इतना सा इतना सा इतना सा। अब आओ, ये प्रूफ करना है, प्रूव sec a माइनस टेन ए, और यहाँ पे है sec a प्लस टेन ए। हम्म, अच्छा, और हम ये आइडेंटिटी जानते थे कि sec a माइनस टेन ए इक्वल टू वन बाई sec a प्लस टेन ए होता है। हम्म, कुछ तो लग रहा है इससे, कुछ तो दिमाग में आ रहा है, तो यानी, और हम ये आइडेंटिटी, इसको ये प्लस मार दो और इसको कर दो माइनस, ऐसे भी बन जाएगा, टेन ए हो गए, हाँ ठीक ठीक ठीक, वन प्लस, अच्छा, और इसमें या तो ये वन बाय कॉस साइन बाय कॉस, तो यार वैसे तो हमको ये आइडेंटिटी पता है तो हम ऐसे जाना प्रिफर करेंगे, थोड़ा रुको, दिमाग रहने दो, थोड़ा थोड़ा एक सेकेंड, एक सेकेंड बस, कुछ दिमाग में चल गया, ये जो होता है इसको आप लिखते हैं, इसको जैसे हमें पता है कि इसको लिख दो, ये तुम्हारा ओवरऑल फिर इसी आइडेंटिटी बन जाएगा sec a माइनस माइनस टेन ए, और ये तो तुम्हारा होता ही तुम्हारा माइनस वन बाय sec a है, तो ये ओवरऑल तुम्हारा बन गया माइनस ऑफ टेन ए, माइनस टेन ए बन गया, और इसको ले लो sec a
ये भी तुम्हारा माइनस ऑफ सेक के प्लस टेन ए, हाँ ये तुम्हारा फिर बनेगा सेक ए प्लस का टेन ए, फिर माइनस खोल दो, सेक ए माइनस सेक ए माइनस ऑफ टेन ए, कट गया तो ये क्या आया माइनस ऑफ टेन ए, दोनों टेन ए आया, बस बस बस। तो ये ले लो तुम ये ले लो एल एच एल, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, और ये ले लो तुम आर एच एस, सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव। और आइडेंटिटी कौन सी हमने यूज की है, आइडेंटिटी हमने यूज की है sec a माइनस टेन ए इक्वल टू वन प्लस वन बाय sec a प्लस टेन ए एंड sec a प्लस टेन ए इक्वल टू वन बाय sec a माइनस टेन ए, बस यही दो। तो यानी देखो हम अभी तक हम क्या कर रहे थे इस क्वेश्चन में, इन सारे में, कि हम शुरू ही एक कहाँ गया, हम शुरू ही बस टेन स्क्वायर करके इन्हीं सब में करके डायरेक्ट ही हम इन सब में पहुंच रहे थे। लेकिन इस वाले हमने थोड़ा अलग क्या किया कि हमने थोड़ा थोड़ा इसको भी थोड़ा सॉल्व किया, थोड़ा इसको भी सॉल्व किया। जब हमको एक जगह टेन ए मिल गया तब हम कह दिए हाँ माइनस टेन ए जब हमको मिल गया तब हमने कह दिया कि हाँ तब दोनों सेम है। वरना वैसे जानते हो वैसे क्या करना था इसमें, वैसे अगर करते तो तुम सेक ए को लिखते, सेक ए को तो लिखते तुम वन बाय कॉस ए, भी साइन बाय कॉस ए, कॉस ऊपर जाता, फिर कॉस ऊपर जा, फिर ये दोनों कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बनता, फिर तुम माइनस साइन कॉमन लेके तब तुम साइन स्क्वायर बनाते, ऐसे जाके तब ये ऐसे अल्टा पलटू ना उतना लंबा। और यहाँ हमने दो लाइन में ही खत्म कर दिया पूरा क्वेश्चन। बस क्या था ये आइडेंटिटी जिसको नहीं पता होगी भाई उसके लिए तो फिर ये चला जाएगा एक पेज का क्वेश्चन। सोचो एक पेज का क्वेश्चन को तुमने दो लाइन में किया है, दो लाइन में तुमने कर दिया, बस सोच लो किसके बदौलत, बस ये आइडेंटिटी की बदौलत। इसीलिए आइडेंटिटी अगर पता हो तो ये चैप्टर इजी ही होता जाता है, टफ नहीं हो सकता फिर ये आपके लिए। अच्छा। हम्म। आओ पहले आओ इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो वन हमें क्या दिख रहा है, वन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन और कॉस के पावर फोर में तो तुरंत दिमाग में आया कि वन को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तभी दिमाग में आया। और ये इसी का होल आओ पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये बनेगा साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा प्लस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब लो आ गया भाई आ गया, साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा इक्वल टू वन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो था, हाँ लो पहला पार्ट प्रूव्ड, पहला पार्ट प्रूव हो गया इसका। दूसरा पार्ट आओ, दूसरा पार्ट भी हमें लग रहा है इसी का, हाँ दूसरा पार्ट भी देखो इसी का लग रहा है। आओ साइन, अगर ये हम इसको साइन की पावर फोर है प्लस कॉस की पावर फोर है अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये हाँ भाई 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 बिल्कुल ही यही क्वेश्चन है, बिल्कुल ही यही क्वेश्चन है भाई, समझे कि नहीं। देखो आओ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये साइन की पावर फोर ए प्लस कॉस की पावर फोर ए ऑन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए।
अब देखो साइन की पावर 4 है प्लस कॉस की पावर 4 है को हमने क्या प्रूफ किया यहाँ से, ऐसे ही प्रूफ करते करते ले आओ, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, अरे ए, सॉरी ये ए है ना, हाँ, इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब ये अलग कर लो, स्प्लिट कर लो, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए -2 इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। काट लो, कैंसिल कर दो सबको। देखो क्या आया, 1 अरे 1/sin² कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 2। देखो जो क्वेश्चन में प्रूव करना था वही है, सेम क्वेश्चन बन गया था ये। फिर देखो जैसे तुमने इसको साइन को सॉल्व किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा स्क्वायर करके ऐसे ऐसे करके, तो यही आएगा, बस थीटा की जगह ये को से कोई लफड़ा नहीं, ऐसे आओ आगे करते हैं बाद में बिल्कुल। एक और इस क्वेश्चन को रुको, अभी हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, पहले आगे आगे करते हैं। तो कॉस ए इंटू 1 - कॉस, यहाँ हमको ये दिख रहा है कि 1 - साइन इंटू 1 - कॉस ए, तो 1 - साइन इंटू 1 - कॉस ए, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। चलो अब जैसे से करता है, तो कॉस ए इंटू 1 - कॉस ए प्लस साइन ए इंटू 1 - साइन ए प्लस 1 - साइन ए इंटू 1 - कॉस ए। अपॉन में 1 - साइन ए इंटू 1 - कॉस ए। आओ बोलते हैं। हम्म तो क्वेश्चन कहता है कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 - कॉस ए इंटू में 1 - कॉस ए माइनस साइन ए प्लस और साइन इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, फिर अपॉन वही डिनोमिनेटर में वो जो दो चीजें ऐसे ऐसे ऐसे, डिनोमिनेटर तो सेम है, और जो जो बन रहा है वो बनाते हैं। कट रहा है कुछ, देखो कॉस ए से माइनस कॉस ए, साइन ए से माइनस साइन ए, और ये माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस ये 1 से कट गया, आ गया साइन इंटू कॉस ए। ये क्या बना तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा साइन ए कॉस ए, और ये ब्रैकेट में 1 - साइन ए 1 - कॉस ए। हो गया, देखो हो गया। और देखो sec थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा को क्या दिया, x प्लस 1/4x, और हम क्या जानते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। हम्म अच्छा ठीक, sec थीटा प्लस tan थीटा को या तो 2x प्रूव करो और 1/2x प्रूव करना है। हाँ
तो sec थीटा तो ये होता है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल का रूट होता है तुम्हारा टेन थीटा। sec स्क्वायर का ये क्या, एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स का होल का स्क्वायर माइनस वन का रूट इक्वल टू टेन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस टू, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी कट जाएगा, एक्स और एक्स, तो टू माइनस वन का रूट इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आ क्या रहा है, वन आ रहा है क्या? कुछ तो बढ़िया बन रहा है, प्लस वन का रूट इक्वल टू टेन थीटा। हम्म हम्म ये वन बाई टू होगा, वही ये वन बाई टू होगा, ये होगा क्या होगा, वन बाई टू होगा, ये क्या, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी गलती होगी, वन बाई टू। तो ये माइनस का हाफ, अब बन गया ये माइनस का हाफ, तो यानी टेन थीटा क्या तुम्हारा बन रहा है, एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स का अंडर रूट। ये साइन थीटा तुम्हारा बन रहा है, यहां से आ जाओ ऊपर, तो टेन थीटा क्या है तुम्हारा, अंडर रूट ये माइनस, यानी ये माइनस हो गया, अब ये एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी टेन थीटा तुम्हारा क्या, एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स, तुम्हारा आ गया टेन थीटा। नाउ यू हैव टेन थीटा, और सेक थीटा भी है तुम्हारे पास, सेक थीटा और टेन थीटा भी, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकाल लो। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा की क्या वैल्यू थी, एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स, एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स प्लस टेन थीटा एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स, एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स, एक्स फोर एक्स से फोर एक्स कट गया तो टू एक्स, प्रूव्ड, डन, देखो हो गया। देख रहे हो, मतलब कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, बस हम लोग को यही करना है कि इनके क्वेश्चन को बहुत आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। अभी इसका एक और मैं एडवांस सेशन लेगा जिसमें और अच्छे से क्वेश्चन हो। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग तीन पार्ट में, तीन वीडियो में पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने रेशियोज पढ़ लिया है, दूसरे वीडियो में हमने थोड़ा बेसिक से लेकर मीडियम से वो क्वेश्चन का आइडेंटिटीज। अब अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, चार पांच अच्छे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में जो हर साल रिपीट होते हैं, हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे बस। चलो टिल देन के लिए बाय बाय, गुड बाय गाइस।